राधे राधे आप सभी भाइयों और बहनों को। आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की फ़ाइल स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर फ़ाइल के बारे में और सेशन है हमारा 2024 एंड 25 और फाइल का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। तो इस फाइल के बारे में इसको कैसे बनाते हैं चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इस फाइल में हमने लिखा हुआ है। तो जैसा कि बताया गया है, भारत की अमर विभूति, विश्वविख्यात गरिमावान व्यक्तित्व में से एक, असामान्य व्यक्तित्व रखने वाले ये व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में मकर संक्रांति के दिन कोलकाता नगर में हुआ था। तो ये उनके जीवन का एक सामान्य सा परिचय हो गया। इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया। इन्होंने कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा और रंग भेद, कलर डिफरेंस और आचार विचार और स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभाव थे, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने समाज में एकाग्रता को फैलाया, समाज के व्यक्तियों को जागरूक किया। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। और इन्हीं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का शिष्य भी कहा जाता है। तो अब आइए हम देखते हैं। सब यहाँ पे जो हेडिंग दी गई है वो है जीवन दर्शन। यानी ये एक भारतीय संत थे, चिंतक भी थे भारत के, और इन्होंने एक गरिमावान और प्रेरणादायक जीवन जो जिया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं स्वामी जी का संदेश। तो स्वामी जी के संदेश में हम कहेंगे इन्होंने दिया कि भय जो है वो भय का त्याग करो, भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय अधार्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। इन्होंने बहुत सारे संदेश दिए ऐसे। उसके बाद हम शिक्षा दर्शन को देखते हैं। तो शिक्षा दर्शन में इन्होंने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर होकर असक्त जीवन बिताने के लिए हमें इन्होंने शिक्षा दर्शन दिया। उसके बाद शिक्षा दर्शन के निम्न तथ्य इन्होंने दिए। तो तथ्य में है इन्होंने युवाओं की संस्था को बढ़ाना चाहा और उनको एकाग्रचित करके उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने कहा कि मैं तो मन की एकाग्रता को ही शिक्षा का यथार्थ समझौता समझता हूँ, ज्ञान तथ्यों विषयों में संग्रह की सूची को नहीं। यानी इन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया। स्वामी जी भारत को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिससे व्यक्ति का चरित्रवान और आत्मनिर्भर बने। तो ये व्यवहारिक शिक्षा के प्रति ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण थे। स्वामी जी के शब्दों में उन्होंने शिक्षा की आवश्यकता के द्वारा चरित्र का निर्माण होता है ऐसा बताया। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत यहाँ पे उन्होंने दिए। तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, कम से कम यहाँ पे मैंने 9 पॉइंट्स में लिखा है। जैसे उद्देश्य मात्र वस्तुओं के सुदृढ़ीकरण से नहीं बल्कि आत्म केंद्रीकरण से होना चाहिए, ये शिक्षा का उद्देश्य बताया उन्होंने। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति का शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक, मेंटल और आध्यात्मिक विकास हो सके, क्योंकि शिक्षा में व्यक्तित्व के वास्तविकता को बालकों के समान शिक्षा ही दी जानी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म यानी कि रिलीजन को माना, क्योंकि स्त्रियां धर्म की धारणी होती हैं, ऐसा इनका मानना था। केवल पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी शिक्षा में कही, अपने तथ्यों में कहा। उसके बाद मानव निर्माण शिक्षा के बारे में हम देखते हैं। उसके बाद स्वामी जी की शिक्षा का आदर्श को समझते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लासरूम एजुकेशन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, इन्होंने व्यवहारिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया। तो ये सारी हेडिंग्स को हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकायदा लिखी हुई हैं। मानव निर्माण शिक्षा का अर्थ एवं स्वरूप। तो यहाँ पे मैंने जो भी 7 से 8 लाइनें लिखी हुई हैं ये इस टॉपिक के बारे में हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मानव निर्माण के 9 वेदांत। जितने भी वेदांत हैं उनमें से 9 वेदांत का हम अध्ययन करते हैं। तो फिर हम चलिए देखते हैं एक एक वेदांत को। सबसे पहला है तर्क संगत। तो इन्होंने अद्वैत वेदांत के मूल तर्क की कसौटी पर खरा उतरा। उसके बाद इन्होंने दूसरा अपना दिया मौलिकता। तीसरा है इनकी सार्वभौमिकता। चौथा एकता यानी कि यूनिटी। पांचवा है उपयोगिता और छठा है लोक धार्मिकता। तो ये इनके 9 वेदांतों में से वेदांत हैं। जो दूसरा असाइनमेंट है, तो यहाँ पे हमने विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, विद्यालय का बाह्य स्वरूप दिया हुआ है
और विद्यालय भवन निर्माण यानी कि एक विद्यालय की हम कल्पना करते हैं जो कि 2009 में बना हुआ था, तो उसके बारे में हम सारी चीज़ें लिखते हैं। उसके बारे में शिक्षा प्रणाली लिखते हैं कि यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा है और जो शिक्षा है वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। अध्यापकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियाँ, प्रश्नावली विधियाँ, आगमन, संवाद, खेल विधि, ये सारी हैं। विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था भी हमने देखी। अध्यापक पुस्तिका पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, मध्याह्न भोजन विधि, छात्र व्यवहार पंजिका, छात्र नामांकन आदेश पंजिका, विद्यालय प्रबंध पंजिका, ये सारी चीज़ें दी गई हुई हैं। विद्यालय में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था मौजूद है। खेल और मनोरंजन के लिए बहुत सारे खेल हैं जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, कैरम, रस्सी आदि। तो यहीं पे हमारी फ़ाइल जो है वो समाप्त होती है। तो क्या